क्या प्रॉपर्टी से सबको फायदा होता है? हमेशा फायदा ही होता है? क्या कुंडली से ये पता लगाया जा सकता है? जी हाँ। मैं आपने वेल्सपन का नाम तो सुना होगा। गुजरात के अंजार में, अंजार नाम की एक जगह है गुजरात में, कच्छ में, जहां पर देश की बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, दो मेजर बहुत बड़ी स्टॉक लिस्टेड कंपनीज, वेल्सपन और मैन इंडस्ट्रीज, वहां लोकेटेड है। आप ये गूगल में चेक कर सकते हैं। 2017 में मैंने वहां पर ईश्वर की दया से मुझे एक प्रॉपर्टी मिली। 8,11,000 की वो प्रॉपर्टी मैंने खरीदी। 3 लाख रुपए की उस पर सब्सिडी दे रही थी गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मुद्रा आवास योजना के तहत। तो मेरी फैमिली ने मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं लेनी। मैंने वो 3 लाख की सब्सिडी अवेल नहीं की, उसे रेंट पे चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो प्रॉपर्टी कभी भी रेंट पे नहीं गई। लगभग 8 लाख रुपए मैंने उसके अलावा उस पर पे किया बाई ईएमआई। मेजरली तो इंटरेस्ट ही है, 2017 से 2026 ऑल गोन इन इंटरेस्ट। मेरी शनि की ढैया में जब मैं फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा टाइट हो गया, मेरे अपने ही लोगों ने, मेरी अपनी ही फैमिली ने, मेरे अपने ब्लड ने उस पर कब्जा कर लिया और उसकी डिमांड की कि उसके नाम पे कर दिए, ये उनके नाम पे दे दिया जाए, नहीं तो इस पे झूठे केसेस लग जाएंगे। जहां मैं फाइनेंशियली, इमोशनली और मेंटली मैं ड्रेन हो रहा था, वहां पे ये हुआ। काफ़ी टाइम तक, मुझे बहुत टाइम लगा इसमें से निकलने में, और मैं इसको बेचना चाहता था क्योंकि अननेसेसरी इसमें ईएमआई जा रही थी। मैंने सबसे कहा कि इसको ले लो, लेकिन इसको कोई ले भी नहीं रहा था, और जिन्होंने इसको कब्जे में लिया मैंने उनसे भी कहा, लेकिन उन्होंने इसको लिया नहीं। मेरा बहुत टाइम इसमें खराब गया। फाइनली किसी तरीके से, किस्मत से, मैं एक एस्ट्रोलॉजर से मिला, ब्रजेश गौतम। मेरी किस्मतों ने मुझे उन तक ले गई। तो मैंने उनसे ये बात डिस्कस की, तो उन्होंने मुझे, जब मैंने उनको ये बताया कि ऐसा कुछ है, वो सिखाते, मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। वो संडे को लोगों को फ्री सिखाते भी हैं, काफ़ी सालों से सिखा रहे हैं। मैं उनसे मिला तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके 4th हाउस में प्लूटो है। ज्योतिष के अंदर में प्लूटो को हम कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन इन्होंने कंसिडर किया, और इन्होंने कहा कि जब भी आप जड़ खरीदेंगे यानी जमीन खरीदेंगे, उसका लाभ नहीं होगा। जमीन होती है मंगल, मार्स, और यहाँ प्लूटो है, ये मार्स को, आपकी जमीन को टिकने नहीं देगा। तो मैंने कहा जी इसका हल क्या है? तो उन्होंने बोला कि जैसे होते हैं ना, औने पौने दाम पे प्रॉपर्टी दे दो जी, 10 लाख की प्रॉपर्टी है, हम तो 4 लाख देंगे, आप हमें दे दो जी, निकल जाओ, हम देख लेंगे अपने। कह रहे आपको ऐसे ही आदमी को चाहिए। ऐसा आदमी होता है प्लूटो, यानी यमराज। ऐसे आदमी को आपको डील करना पड़ेगा, ऐसे में आपकी ये प्रॉपर्टी जा सकती है, और इस प्रॉपर्टी से आपको बिल्कुल लाभ नहीं होगा, ये आपके भाग्य में नहीं है। आपने 5 साल 6 साल कोशिश कर ली है, लेकिन आपको ये नहीं मिलने वाली। आप आगे जितना मर्जी कोशिश कर लो, ये आपके भाग्य में नहीं है। उस प्रॉपर्टी को मैंने किस तरह से सेल किया, किस तरह से वो सेल हुई है, ये उसके बारे में बताता हूँ। उसके बाद मैं अपने गुरुजी से मिला, लगभग 2-3 साल बहुत परेशान होने के बाद एक दिन अचानक मुझे मेरे गुरुजी बोले, अभी रिसेंटली मुझे मेरे गुरुजी बोले, आप अपनी प्रॉपर्टी सेल पे लगाओ। बाबा ने कहा है तुम्हें धक्का खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में आएगा जो कि दिल्ली में बैठे बैठे तुम्हारी प्रॉपर्टी का डील करवाएगा। तुम्हारे पैसे भी दिल्ली तक आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो कमिटमेंट तुम करो उस पर खड़े रहना, उससे हिलना नहीं। जो तुमने कहा और जो जुबान तुमने दी, उस जुबान पर अडिग रहना। मैंने कहा जी ठीक है, और ऐसा ही हुआ। उनके कहे अनुसार न जाने कहाँ से, किसी तरीके से, बाय लक, तुक्के से मैं किसी ऐसे आदमी से मिल गया। उन्होंने मेरी प्रॉपर्टी लेने के लिए हाँ भी कर दी। उन्होंने डील भी ऑफर की, और मैंने डील आंख मूंद करके एक्सेप्ट कर ली।
उन्होंने मेरी डील के एंड तक सारा कुछ खुद मैनेज किया। ना मुझे कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, ना मैं स्ट्रेस हुआ, और फाइनली मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी और मैंने बेची। इसीलिए ज्योतिष में ये पता चल जाता है कि क्या उस प्रॉपर्टी का लाभ आपको होगा या नहीं होगा। मंगल भूमि है, अगर 4th हाउस में कुछ ऐसी चीज़ है तो आप भूमि ना लें, हवा लें, फ्लैट लें, फ्लोर लें। जब भी आप ज़मीन लेंगे, नुकसान करेगा, ये आपके भाग्य में नहीं आएगा। ये मैंने भी सीखा। आज हम अभी तक भी सीख ही रहे हैं।